माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री जी के जो संकल्प हैं जन कल्याण के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारी सरकार का संकल्प है, उसी को जन जन तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। विन को ये कहना था कि कई टाइम पे भोपाल में जो गैस त्रासदी वाली लोगों के राहत बटी थी वह डॉक्टर साहब कन ज्यादा आई तो वह भी गरीब उनका काम वास्ते लगाई थी। नए हमारे युवा कार्यकर्ता, युवा उद्यमी वहाँ पर आएँ, वहाँ सेटल हों, उनको शासन की योजनाएं मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। जय रघुनाथ जी के साहब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, सब दूर का आपके हाल बताई रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी जनता का बीच में कई बात लेके जा रहा है, विका बारा में भी आपके बताई रहे हैं। हाल अपन आई हाँ नागदा विधानसभा में और यहाँ डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब ये चुनाव लड़ी रहा है भाजपा की आड़ी से। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब की बात आपके सुनो, विका पहले एक बात आपके बताई दूं, हमारे भाजपा का कई कार्यकर्ता ने बताई थी कि डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश का आखा मध्य प्रदेश का जितना सबसे कम व्यक्तिगत आय वाला जो उम्मीदवार है विन में एक है। और डॉक्टर साहब की एक खूबी है कि 30 साल पहला डॉक्टर साहब कने एक राजदूत हुआ करती थी, वही राजदूत आज भी है और बात चलती रहे, जबकि भाजपा का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। अणी वास्ते आखो नागदा वालों बेल्ट कम से कम व्यक्तिगत तौर पे तो यह बात जाने सही डॉक्टर साहब की ईमानदारी का बारे में और डॉक्टर साहब का अनुशासन का बारे में। एक और बात हमारे भाजपा का एक कार्यकर्ता ने बताई थी, विन को ये कहना था कि कई टाइम पे भोपाल में जो गैस त्रासदी वाली लोगों के राहत बटी थी वह डॉक्टर साहब कन ज्यादा आई तो वह भी गरीब उनका काम वास्ते लगाई थी। आपके सबके जय रघुनाथ जी की। जय रघुनाथ जी की। मारो आपसे सबसे पहला सवाल यो कि आप जनता का बीच में अपना दल की अपनी व्यक्तिगत जो बात लेके जा रहा हो वह बात कही है आप लोगों के कई हम जाने चाहिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी जिस अंत्योदय को लेकर, दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्मवाद को लेकर काम करती है, उसी बात पर जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं प्रदेशों में और केंद्र में सरकार हैं, वो सब उसी दिशा में काम कर रही हैं। इसलिए मेरा इस दिशा में केवल यही कहना है कि मोदी जी के जो संकल्प हैं, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री जी के जो संकल्प हैं जन कल्याण के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारी सरकार का संकल्प है, उसी को जन जन तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है प्रदेश की या केंद्र की, वो प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए, ये मेरा पहला लक्ष्य होगा। एक टाइम था जब नागदा बहुत तेज़ी से उद्योग होने का लिए पहचाने जा रहे थे आखा देश में, पर विका बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब नागदा में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और अभी भी एक स्थिति वह संभलने में नहीं आई है। विकी कई वजह मानो और अगर आवा वाला 5 साल का टाइम में यदि रामजीन चायो ने आप विधानसभा पूछा तो विका लिए कही। देखिए, नागदा के स्थानीय निवासियों को फैक्ट्री में रोज़गार मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। वैसे भी रतलाम से लेकर ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है जो नागदा होकर जाएगा और उसको औद्योगिक क्षेत्र, नागदा से महिदपुर जो है कचनारिया के पास का जो क्षेत्र, उसको भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में सरकार ने डेवलप करने का निर्णय लिया है और इस पूरे क्षेत्र में नवयुवकों को अवसर मिले। अलग अलग डिजिटल इंडिया में नए हमारे युवा कार्यकर्ता, युवा उद्यमी वहाँ पर आएँ, वहाँ सेटल हों, उनको शासन की योजनाएं मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। जिला बनावा को एक मुद्दो नागदा में 9 साल से चली रही है, 3 बार की घोषणा भी हुई चुकी है। नागदा के जिलो बनावा को लेकर के आपकी व्यक्तिगत जो अननेसेसरी बार जो काम हो चुका है उसको कहने का कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने नागदा जिले की प्रस्तावित सीमाएं क्या होंगी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस पर दावे आपत्ति लोगों के मंगा लिए गए हैं। संयोग से ये चुनाव आ गया है, इसलिए उन दावे आपत्तियों का निपटारा नहीं हुआ है। दावे आपत्तियों का निपटारा होने के बाद मुझे लगता है कि नागदा जिले की वास्तविक सीमा क्या होगी और उसकी अंतिम अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अच्छा, तो जो खाचरोदाड़ी से या 1-2 और जो तहसील भी में जुड़ रहा था वहीं में कई लोगों ने विरोध, कोई मतलब नहीं है। अब उसकी जब प्रारंभिक सीमा का नोटिफिकेशन हो गया तो अब कोई तहसील जोड़ना और घटाने वाला तो विषय खत्म हो गया। गजट में नोटिफिकेशन हो चुका है उसका। तो ये था साहब डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, इनकी बात आपने सुनी। इनकी बात कभी आपके जची हो तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की जरूर लिख दो।